प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। ठीक है, देखो देश के अंदर में प्लास्टिक कचरा बहुत है भाई, ठीक है, बहुत कचरा है, प्लास्टिक कचरा आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत। ये तो मतलब मैंने बोतलें ही दिखाई हैं, उसके अलावा भी बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट है जो भारत के अंदर में और दुनिया के अंदर में पाया जा रहा है। ठीक है, मैं एस्टीमेट नहीं बताऊंगा आपको, एस्टीमेट मैं आपसे पूछता हूं, आपको जाके ढूंढना है कि इंडिया में और दुनिया के अंदर। देखो जो बच्चा मेरे साथ सही में करंट अफेयर कर रहा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपका जीएस इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि बाकी आसपास लोग आपके फटक भी नहीं सकते हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें, ठीक है, आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले चलो एंड यू विल फील दिस। ठीक है, आपको ये बात फील होगी। ठीक है, जब आप एग्जाम लिखोगे, 2021 का मेंस आप लिखोगे, 2022 का मेंस आप लिखोगे, 2023 का मेंस आप लिखोगे, सो यू विल फील दैट कि यू आर मच बेटर देन अदर्स। लेकिन सिर्फ उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो वास्तव में इस चीज को फॉलो करेंगे, है ना। इस पूरे काम में बहुत समय लगता है, देखो कम से कम इस करंट अफेयर को बनाने में 3 से 4 घंटे, उसके बाद इसको पढ़ाने में 2 घंटे, तो 5-6 घंटे। ठीक है, अब मैं इस पे स्पेशल क्लास भी लाऊं, मतलब ये 7 से 8 घंटे का डेली का काम ऐसा है जिसमें आपकी पूरी जीएस में तैयार कर रहा हूं, ठीक है, करंट अफेयर के साथ मिला के। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको सीरियस ले थोड़ा सा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, हम प्लास्टिक वेस्ट को क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में सरकार ने कुछ नए रूल नोटिफाई किए हैं। हमारा जो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल है, ठीक है, इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स हैं, सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं टू फेज आउट द सिंगल यूज प्लास्टिक। आपको पता है वैसे ही देश ने भाई, हम भारत देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने की हमने ठान रखी है। हम चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो एक बार प्लास्टिक इस्तेमाल करके हम उनको फेंक देते हैं ना, उस प्लास्टिक को हम धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था से, अपनी इकोनॉमी से फेज आउट करना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमारा जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, वो लगातार उसके लिए काम कर रहा है। और एक काम उसी दिशा में और किया गया है, इसके अंदर में क्या काम किया है, जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल था उसके अंदर में कुछ संशोधन करके नए रूल को नोटिफाई किया है सरकार के द्वारा। अभी नए रूल क्या है मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले कौन से पेपर से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, 2 और 3 दोनों पेपर को ये कवर कर रही है। इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड एनवायरमेंट, है ना। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड, क्योंकि सरकार ने एक नई नीति का निर्माण किया है। दूसरा, इसके फायदे क्या होंगे दोस्तों, फायदे एनवायरमेंटल बेनिफिट होंगे। तो ये जीएस पेपर 3 से आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मुद्दा क्या है दोस्तों कि अभी फ्राइडे को यानी कि कल सरकार ने क्या किया है दोस्तों, हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, उसने कल क्या किया है दोस्तों, फ्राइडे को कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल नोटिफाई किए हैं 2021 के लिए ना। 2021 के लिए कुछ रूल को नोटिफाई किया है, अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया, उसके द्वारा कुछ रूल्स को यहां नोटिफाई किया गया, विच प्रोहिबिट स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाय 2022। सरकार ने ऐसा सोचा है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी यूटिलिटी कम है, प्लास्टिक है वो, उनकी यूटिलिटी कम है। ठीक है, ईयरबड्स होता है, आप कान साफ करके फेंक देते हो, लेकिन उसमें जो डंडी है पीछे वो प्लास्टिक की है भाई। ऐसा ही तो होता है। ईयरबड को ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बार साफ किया उसके बाद उसको धो के रख दिया, कल फिर से उससे साफ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, एक ही बार यूज होगा ना। तो उसकी यूटिलिटी कम है लेकिन उसका पोटेंशियल ज्यादा है एनवायरमेंटल वेस्ट बनने का, वो एनवायरमेंट को खराब करेगा जाके। तो ऐसे ही चीजों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो उन चीजों को सरकार ने नोटिफाई किया है, ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्लास्टिक के आइटम जिनकी यूटिलिटी कम है, उपयोगिता कम है। अगर हटा भी दोगे उनको तो कोई, ये प्लास्टिक वाले ईयरबड हटा दो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो लकड़ी की स्टिक डाल दो, बैम्बू स्टिक डाल दो, उसके अंदर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। कान साफ करने की जरूरत थोड़ी ना उसमें प्लास्टिक का वो यूज करे, कुछ और भी यूज हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को दोस्तों हटाया जा रहा है, फेज आउट किया जा रहा है। साथ साथ में एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाय 2022, जिनका कचरा फैलाने का वो जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ठीक है, और जिनकी यूटिलिटी कम है। पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जो 2022 तक विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है जिनकी कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की दक्ष क्षमता होती है। मतलब उपयोगिता कम है उनकी और कूड़ा उनसे ज्यादा पैदा होता है। तो सरकार ने उन पर कंट्रोल करने की बात की है। की प्रोविजंस क्या क्या हैं, देखते हैं किन किन चीजों को हमने यहां बंद करने का प्रावधान रखा है और क्या क्या सरकार ने और कदम उठाए हैं ताकि इस प्लास्टिक वेस्ट को हम कम कर सकें। पहला बोल रहा है द मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ
सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई नेक्स्ट ईयर। 2022 से 1 जुलाई 2022 से बहुत सारे ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम होंगे जिसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल, सिंगल यूज का मतलब वो प्लास्टिक के आइटम जिसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके आपको फेंकना पड़ता है। सरकार ने सोचा है कि ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जो एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम की सरकार ने एक लिस्ट बनाई है और कह दिया है कि भैया 1 जुलाई अगले साल से इनका कोई निर्माण नहीं करेगा, कोई इनको आयात नहीं करेगा, कोई इनको स्टॉक नहीं करेगा, कोई इनका वितरण नहीं करेगा, कोई इनकी बिक्री नहीं करेगा। इन पे पूरा प्रतिबंध है। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन से हैं, ठीक है मैं बताऊंगा। उसके अलावा द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग, जो प्लास्टिक वाली पॉलिथीन नहीं होती है, पहले बहुत पतली पन्नी आती थी, बहुत पतली पतली, ठीक है, उनको आप रिसाइकिल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे जो उनका साइज है ना वो बढ़ा रही है। प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स हैं उनका साइज बढ़े ताकि उनको यार रिसाइकिल किया जा सके, ठीक है, उनको रिसाइकिल किया जा सके। द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कैरी बैग विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द 50 माइक्रोन टू द 75 माइक्रोन। 50 माइक्रोन से ना अब हम 75 माइक्रोन की ओर जा रहे हैं और बाद में 75 से हम आगे भी चले जाएंगे, 75 से भी हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम द 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट मंथ, 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब अगला महीना जो आने वाला है सितंबर, ठीक है, सितंबर 30 से अगर मैं बात करूं तो हमारी यहाँ पे जो प्लास्टिक के कैरी बैग है 50 माइक्रोन के अभी मिलते हैं, उनको हम 75 माइक्रोन की करेंगे। अभी 50 का हमने कब किया था, 50 का हमने किया था 2016 में, हमने जो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल पास किया था उसमें हमने साइज बढ़ा के 50 माइक्रोन किया था। अभी 30 सितंबर जो अगले महीने में अगला महीना हमारा, उससे हम इस साइज को 50 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एंड 120 माइक्रोन विद इफेक्ट फ्रॉम द 31 दिसंबर दिस ईयर, और इसी साल के अंत में हम इसका साइज बढ़ाकर दोस्तों 120 माइक्रोन कर देंगे। मतलब इस अगले साल में जो इंडिया में प्लास्टिक बैग मिलेंगे ना अपने यहाँ पे वो 120 माइक्रोन के मिलेंगे, मोटे होंगे। मोटे होंगे तो इसका फायदा क्या होगा, आप उनको बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हो आप उनको, ठीक है, जल्दी से एनवायरनमेंट के अंदर में वो ऐसा नहीं होगा कि एक बार यूज किया वो यूज किया नहीं, मल्टीपल यूज कर सकते हो आप उनको। तो हम कैरी बैग का क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम उनका साइज बढ़ा रहे हैं। अच्छा साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगे भी आएंगे वो, और महंगे आएंगे तो लोग उसको कम खरीदेंगे, दुकानदार उनको कम देंगे क्योंकि महंगा आ रहा है ना भाई, माइक्रोन साइज बढ़ा दिया आपने, माल ज्यादा लग रहा है। तो ये भी एक सरकार के द्वारा सोचा गया है, सरकार ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई है। फ्रॉम जुलाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल जुलाई से कौन कौन सी चीज है जो भारत में ना बनेगी, ना रखी जाएगी, ना स्टॉकिंग होगी, ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना बिक्री होगी, ठीक है। तो उनमें क्या क्या आता है दोस्तों, प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक की जो स्टिक्स होती हैं नहीं आएंगी। प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, बैलून्स के लिए नहीं आती है, बैलून में गुब्बारे में नहीं लगती नीचे, तो अब नहीं लगेगी। जो प्लास्टिक के झंडे आप बनाते हो, 15 अगस्त पे बहुत झंडे मिलते हैं, ठीक है, वो प्लास्टिक्स के होते हैं सारे के सारे। प्लास्टिक के फ्लैग, प्लास्टिक वो कान का ईयरबड साफ करने के लिए उसमें स्टिक लगती है वो, ये नहीं मिलेंगे आपको अगले साल से। कैंडी स्टिक्स, ठीक है, जो टॉफी के अंदर लॉलीपॉप खाते हो उसके अंदर प्लास्टिक स्टिक्स होती है ना, ठीक है, उसका ऐसा तो नहीं ना एक लॉलीपॉप खाया उसको आपने दुकान वालों को दे दिया वो दूसरे लॉलीपॉप में उसको रीयूज करेगा, ऐसा नहीं है। उसके अलावा आइसक्रीम की स्टिक्स, आइसक्रीम जो होती है कई कई आजकल उनमें भी वो नॉर्मली लकड़ी की होती है, लेकिन आजकल जो ज़्यादा स्टाइल के मारे हैं ना वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लग गए हैं उसमें, ठीक है। थर्माकोल जो होता है फॉर डेकोरेशन, जो थर्माकोल होता है ना डेकोरेशन के लिए यूज होता है, ये भी नहीं मिलेगा आगे से अपने को। प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, ये भी प्लास्टिक में आपको अगले साल से मिलनी बंद हो जाएगी। सच एज फॉक्स, स्पून, नाइव्स, स्ट्राउज, ट्रेज, रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स अराउंड द स्वीट बॉक्स। जो स्वीट बॉक्स होता है ना मिठाई का डब्बा, उसके चारों तरफ चमकनी चमकनी पन्नी नहीं लगवाते हो पैकिंग के लिए, तो अगले साल से पैकिंग का क्या मतलब है, अब पैकिंग पे आपने गिफ्ट बॉक्स पे पैकिंग लगवा दी, उसके बाद उसको फेंकते ही हो निकाल के, उसका कोई दोबारा यूज करते हो, नहीं होता ना। तो इसीलिए सरकार कह रही है इनको फेज आउट करो, अगले साल से इनको क्या कर दो, हटा दो। लेकिन हाँ कुछ आइटम ऐसे हैं जिनमें पैकिंग जरूरी है यार, तो राज्यसभा में भी बताया गया है कि कुछ कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर से पैकिंग को नहीं हटा, ऐसा नहीं कि सबसे हमने पैकिंग हटा दी कि पैकिंग के लिए अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, कुछ आइटम्स में हमने रखा है, लेकिन बाकी बहुत सारे में से हमने क्या कर दिया, उसको फेज आउट कर दिया है। जैसे मिठाई का डब्बा आप किसी को दे रहे हो पड़ोसी को, ठीक है, दिवाली पे, तो अब उसके ऊपर वो चिमकनी पन्नी नहीं लगवाओगे आप। इनविटेशन कार्ड एंड सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर लेस देन 100 माइक्रोन्स, अब जो पीवीसी बैनर भी बनते हैं वो 100 माइक्रोन से कम के नहीं बनेंगे। एंड द स्ट्रियर्स विल बी बैंड, तो ये सारी चीजें जो है ये बैंड होगी, कब से दोस्तों, अगले साल आपका जुलाई से ये सारी चीजें होंगी बैंड।
प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट इज नॉट येट कवर्ड अंडर द फेज आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम। मैंने आपको बताया प्लास्टिक का जो पैकिंग आइटम है वो अभी सिंगल यूज़ के अंदर नहीं आता, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक, क्योंकि पैकिंग जरूरी है यार। आप बहुत सारी हमारी कमोडिटी ऐसी है, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हमारे, बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका हम प्लास्टिक से अच्छे से सजावट करके ना उनको बेचते हैं। अगर हम उनकी पैकिंग उस हिसाब से नहीं करेंगे ना तो वो बिकेंगे नहीं मार्केट के अंदर, एंड दे विल नॉट फैच अ गुड प्राइस फॉर अस। सो वो भी एक बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो अगर हमें अच्छा पैसा उसके लिए चाहिए तो हमें उसकी पैकिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। द वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट्स एंड यूटी वॉज बीइंग स्ट्रेंथन्ड। साथ साथ में सरकार ने कहा है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना उनके अंदर में हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको मजबूत करेंगे। इसके लिए अलग से एक नोडल कमीशन बनाया जाएगा, राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को स्ट्रिक्ट किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारे पास फंड आता है, जो पैसा आता है, जो स्वच्छ भारत सेस हम कलेक्ट करते हैं, उसके तहत उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उसके तहत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि इस प्लास्टिक वेस्ट को आप क्या कर सको, प्रोसेस कर सको, इसको रिसाइकिल कर सको। आप समझ पा रहे हो? देखो करंट अफेयर ना याद करने का कुछ होता ही नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर कितना पढ़ना है, कैसे याद होगा, बहुत साल का हो जाता है। दो करंट अफेयर नहीं होता। अब ये तो चलो इतना सा तो न्यूज़ ही है ना, ये तो एक खबर आ गई कि सरकार ने क्या किया, प्लास्टिक वेस्ट को क्या किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में थोड़े बदलाव किए हैं, ये तो ठीक है। लेकिन प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है, प्लास्टिक वेस्ट से क्या दिक्कतें हैं, प्लास्टिक वेस्ट से क्या खतरे, मतलब ये चीज़ तो अपने को पता ही नहीं है ना ऑलरेडी, इससे पहले से नहीं पता। तो ये चीज़ पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। किस प्रकार से आपको एक, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो यूपीएससी की तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका जो है ना, तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अभी से अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर मानने लग जाओ, ठीक है। थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप ऐसा सोच के चलो कि आज से आप आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे यार, प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है, अब उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या करोगे। अब रैशनल होके सोचना, इतना मत सोचना कि प्लास्टिक को बैन कर देंगे। प्लास्टिक को बैन करोगे तो भी बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इस मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा आविष्कार है। अगर मैं बात करूँ ना, सबसे बड़ा आविष्कार है उसमें से एक है प्लास्टिक। अभी अभिशाप भी बन गया है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, प्लास्टिक जो है ये बून भी है और बेन भी है ना। अब आपको अच्छे से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आना होगा आपको इसको इस्तेमाल अच्छे से करना। इसीलिए देखो हम कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान है, भारत को स्वच्छ रखने के लिए, उसके लिए सरकार सेस कलेक्ट करती है। उस पैसे को केंद्र और यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा कि लो भाई तुम अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट तुम्हारे यहाँ जनरेट हुआ है उसको हम प्रोसेस कर सके। गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, लोगों को अवेयर किया है कि प्लास्टिक की चीजें कम इस्तेमाल करो या मत करो दोस्तों, ठीक है। सरकार लोगों को बता रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। मोदी जी ने भाषण दिया था ना 15 अगस्त के ऊपर, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है, फेज आउट करना है, ठीक है। साथ साथ में लोगों को बताया कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इसके बारे में लोगों को बताया। नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स बनी है, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन और पहचान के किए एकल उपाय वाली एक प्लास्टिक वस्तु को खत्म करने के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए एक मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल का गठन भी किया। एक नेशनल टास्क फोर्स हमने बना दी है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। सो ये क्या करेगी, इट विल कोऑर्डिनेट द एफर्ट टू एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक। देश के अंदर जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसकी पहचान करेगी और उसको फेज आउट करने का क्या करेगी दोस्तों, ये प्रयास करेगी। तो ये इसका काम रहेगा। ये देश के अंदर में जो आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसमें लगातार बदलाव हुए हैं। 2018 में बदलाव हुए, 2020 में बदलाव हुए और अब 2021 में, तो लगातार इसमें बदलाव होते रहे हैं। 2018 में हमने इसमें मल्टी लेयर प्लास्टिक को ऐड किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम करते रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन रूल्स के बारे में। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या है, तो पहली बात तो ये 2016 में आया, इसीलिए इसका नाम 2016 है। प्लास्टिक वेस्ट, इसके द्वारा हम जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हमारे देश के अंदर उसको मैनेज करते हैं। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज ऑफ द कैरी बैग एंड प्लास्टिक शीट्स लेस देन 50 माइक्रोन इन थिकनेस इन द कंट्री। दोस्तों बोला जा रहा है कि ये जो रूल है ना, ठीक है, इस रूल के द्वारा जो हमारे यहाँ पर जो प्लास्टिक है, जो 50 माइक्रोन प्लास्टिक के कैरी बैग जो 50 माइक्रोन से जिनका साइज कम है, किस प्रकार से उनको इंपोर्ट करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है,
उनकी सेल करना है, उनको रेगुलेट किया जाएगा दोस्तों भारत देश के अंदर, ये इस कानून में बताया गया है। देर इज अ बैन ऑन द स्केचेज यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल। अच्छा, कई आप देखते नहीं हो, प्लास्टिक की पन्नी बना दी ऐसे और उस पर गुटका पुटका ये ऐड की हुई है उसके ऊपर, है ना, बहुत सारे गुटके की ऐड होती है उसके ऊपर, जनरली आपने देखी होगी, ठीक है। नीचे बिछाने के लिए भी कई आपने नहीं देखा तो कभी क्या करना ना, अभी तो नहीं, बाकी जब कोरोना हट जाए रेलवे स्टेशन के विजिट करना, बहुत सारे लोग उस गुटके वाली पन्नी को बिछा के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो जो गुटके वाली पन्नी है ना, उनको भी क्या किया गया है दोस्तों, बंद किया गया है। समझ में आ रही बात, उनको भी बैन कर दिया गया है, उनको भी हटा दिया गया है। जो पान मसाला और गुटखा की ऐड करके वो जो पन्नियाँ बेचते हैं ना, वो भी बंद है, वो भी नहीं इस्तेमाल होंगी। व्हाट कंप्राइजेस प्लास्टिक वेस्ट। अब देखो सबसे बड़ा सवाल आता है, सर प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है। अब प्लास्टिक 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 तुम सुनते तो रहते हो, लेकिन वास्तव में प्लास्टिक है क्या, कितने भागों में इसको डिफाइन करते हो साइंस के हिसाब से, आप मुझे बताओ। तो प्लास्टिक दो भागों में हम इसको यहाँ डिवाइन, यहाँ मैं मोटा सा दो भागों में बांट रहा हूँ। इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक भी होता है, मल्टी लेयर प्लास्टिक भी होता है, ठीक है। तो कई प्रकार का होगा। मोटे मोटे तौर पर दोस्तों मैं प्लास्टिक को दो कैटेगरी में बांटता हूँ। पहला प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है आपका थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है 80% यही होता है प्लास्टिक वेस्ट, 80% यही इस्तेमाल होता है। और जो थर्मोसेट प्लास्टिक है ये मात्र 20% जो है वो आपका टोटल प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। अब ये थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन सी चीज आती है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर प्यारे बच्चों, ठीक है, ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है एंड इसके अंदर में पॉलीथीन इंक्लूड होती है। इसके अंदर में आपका टेरापैथलेट जिसको पीटी बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन LDPE, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, PP और पॉलीस्टेरीन। अब इनमें से ना कई बार क्या आता है, यूपीएससी सवाल पूछ लेगी, 4 ऑप्शन दे देगी, बता दो कौन सा इनमें से रिसाइक्लेबल है, किसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। इनमें ऑप्शन दे देगी, बताओ ये थर्मोप्लास्टिक का भाग है या थर्मोसेट प्लास्टिक के अंदर आता है। नहीं पता होगा, बत्ती गुम, ठीक है। हमें लगेगा अरे यार पेपर बहुत हार्ड आ गया, वही पेपर कोई हार्ड नहीं आया, तुमने पढ़ाई नहीं उस हिसाब से। द थर्मोसेट प्लास्टिक जो होता है इसके अंदर में होता है एल्काइड, इपॉक्सी, ईस्टर, उसके बाद मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, सिलिकॉन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद में पॉलीयूथेरीन, उसके बाद में मेटलाइज्ड एंड मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक। तो मल्टीलेयर प्लास्टिक जो 2018 में हमने ऐड किया, इसमें 2018 में हमने दो प्रावधान जोड़े। एक तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, कि जो प्लास्टिक जनरेट करेगा सरकार ने उसी को जिम्मेदारी दे दी कि जितना प्लास्टिक तू जनरेट कर रहा है तुझे उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा और तुझे उसको उसका कुछ भाग रिसाइकिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसको बोल दिया हमने EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 2018 में जो हमने इसमें संशोधन किए थे ना 2016 वाले में, उसमें हमने ये दो चीज ऐड की है EPR के अंदर। तो एक तो EPR ऐड किया है, दूसरा हमने क्या किया है दोस्तों, मल्टीलेयर प्लास्टिक। तो मल्टीलेयर प्लास्टिक ये रहा, और मल्टीलेयर प्लास्टिक भी किसका भाग है, थर्मोसेट प्लास्टिक का भाग है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया सर। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है सर, हम बार बार यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार इस्तेमाल करके तुम फेंक दोगे। यूज एंड थ्रो वाला जो प्लास्टिक है दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। इट इज डिस्पोजेबल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर इट इज आइदर थ्रोन अवे और रिसाइकिल्ड। आप किसी भी प्लास्टिक को यूज कर सको, एक ही बार यूज होगा उसके बाद आप फेंक दोगे उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज द सिंगल यूज प्लास्टिक। उसको डिस्पोज कर दोगे। जैसे प्लास्टिक बैग हो गए, पानी की बोतल होगी, सोडा बोतल होगी, स्ट्रॉ हो गए जो पानी जो पीते हो, प्लास्टिक की प्लेट होगी, कप होगी, है ना, जो फूड पैकेज करने वाला आइटम, मतलब जिनको एक बार इस्तेमाल करके तुम फेंक दोगे। और हम प्रतिबद्ध हैं इनको फेज आउट करने के लिए। ऐसा नहीं हमने कसम खाई है भाई, पूरी दुनिया के सामने हमने कसम खाई है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट कर देंगे 2019 के अंदर में। हमने कसम खाई है कि 2022 तक इंडिया के अंदर में आपको सिंगल यूज प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा। 4th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो असेंबली हुई थी इन 2019, इंडिया पायलटेड अ रेजोल्यूशन ऑन द एड्रेसिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पॉल्यूशन। हमने उस दिन कसम खाई थी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको हम देश में से क्या कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। हम उसको दिल में बिल्कुल से यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों आपको मेरी बात। तो PDF पूछ रहे हैं बच्चे, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इनके ऊपर ना मैं आंसर राइटिंग सेशन जो रखूंगा ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम पे ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो याद रखना बच्चों, पहला आंसर राइटिंग सेशन जो उस पे था वो भी होगा,
इस पे भी मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा आपको, इस पे भी बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं आप कैसा अच्छा आंसर उस पर लिखोगे। रिलेटेड सर्च पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। पहली बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक वेस्ट की बात करूंगा। फर्स्ट इज द माइक्रो प्लास्टिक वेस्ट, सेकेंड इज द एक्सटेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं आपसे पूछ रहा हूं दुनिया के अंदर में कितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, आप बताइए मुझे पूरी दुनिया में, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, इसमें भी माइक्रो प्लास्टिक भी होता है ना, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अभी मैंने देखा था, बताया था आपको कि किस प्रकार से यमुना और गंगा में माइक्रो प्लास्टिक बढ़ रहा, अभी रिपोर्ट आई थी एक सामने, है ना। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितना प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, भारत में कितना प्लास्टिक वेस्ट है। उसके अलावा इंपैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के क्या क्या अलग अलग कदम है इस प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, सरकार ने अलग अलग भाई आपके एक्ट पास कर रखे हैं। जैसे ये था अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट हमने देखा 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2020 और 18 था, 20 था, अब 2021 है। ऐसा ही मैंने बताया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, ईपीआर एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, आपको पता होना चाहिए ईपीआर क्या होता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सरकार जो है उसको कलेक्ट करने की, रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर के ऊपर थोप देती है कि तूने प्रोड्यूस किया भाई, तू ही जानेगा, तू ही देखेगा इसको, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018, ये वो चीजें हैं जिनको आपको देखना है इन द रिलेटेड सर्च, है ना। रिलेटेड सर्च के अंदर इन पे आपको काम करना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए प्रीलिम्स के लिए सर बताइए, ये हमारे जो शास्त्री जी हैं उनके लिए, सूक्ष्म प्लास्टिक कचरा, दुनिया में प्लास्टिक कचरे की मात्रा, भारत में प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक डेटा आपको रखना है। और अभी जो मेरे पास आंसर राइटिंग सेशन आने वाला है ना, जो अभी आंसर राइटिंग में अभी क्वेश्चन दूंगा और उस पर जो मैं आंसर लिखवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस डेटा के इस्तेमाल से एक अच्छा आंसर आप लिखोगे। ये सेशन होगा आज, मैं आपको बता रहा हूं, वी आर गोइंग टू डू दिस सेशन, ठीक है। मैं देखूंगा कितने बच्चे उस पर काम करते हैं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं जो बच्चे आंसर लिखें वही आना उसमें, क्योंकि मैं उसमें आपके आंसर चेक भी करूंगा और उस पर अपना सजेशन दूंगा। एक मैं ओवरव्यू तो दे ही दूंगा, ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या उस पर करना था, ठीक है, रिव्यू होगा वो पूरा। टाइप ऑफ प्लास्टिक का प्रीलिम्स में सवाल पूछेगा आपसे कि टाइप ऑफ प्लास्टिक कितने होते हैं, कितने टाइप का प्लास्टिक, अभी मैंने बता दिया, माइक्रो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक, ठीक है, इनके बारे में जानकारी रखो, थोड़ी सी एग्जाम में आ सकती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, अरे सर यही तो वो रूल है जिससे भारत के अंदर हमने 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को बंद कर दिया। हमने गुटका उटका जो बना के ये स्टिकर टाइप की जो पन्नियां बेचते थे, हमने उसको बंद कर दिया। तो ये वो है जिससे हमने 50 माइक्रोन का प्लास्टिक भारत के अंदर में बैन कर दिया। 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक इंडिया में बैन कर दिया हमने। अब 50 से हम बढ़ा रहे हैं कितने, 75, है ना, अभी सितंबर से आ जाएगा, और 30 से फिर हम इस साल के एंड तक कितना कर देंगे, 120 माइक्रोन। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, आपको याद रखना है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार ने समय समय पर कौन से कदम उठाए हैं इसको टैकल करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स के लिए। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, यहां से सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब मुद्दा है ये शास्त्री जी हमारे उनके लिए, अब मुद्दा आता है सर मेंस का, ठीक है। मेंस पर बहुत बढ़िया सवाल इस पे हमने रखा है। सवाल लेंथ देख लो आप, सवाल की लेंथ ही कितनी बड़ी है, इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी दोनों में रखा है मैंने, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब सवाल की लेंथ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, द क्वांटम ऑफ सॉलिड वेस्ट इज एवर इंक्रीजिंग, आप समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। द क्वांटम ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट समझते हो ना, ठीक है, जो ठोस मात्रा में होता है ना, सॉलिड होता है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सो कह रहा है कि जो क्वांटम ऑफ सॉलिड वेस्ट है ना, इट इज एवर इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, डेवलपमेंटल एक्टिविटी। अब क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि आपके यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपके यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ रही है, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। चेंज इन द लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज कर रही है। प्लास्टिक वेस्ट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आपको मैं बता दूं ना, जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर में जो आपका वेस्ट जनरेट होता है ना, उसके अंदर में भी सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्लास्टिक ही होता है आपका, ठीक है। Highlight the challenges and initiative taken at the national and international level to manage the plastic waste। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये कट गया नीचे थोड़ा सा, इसके अंदर पीछे है, छुप रहा है, इसके पीछे दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा नीचे चला गया। तो ये कह रहा है कि आप अगर बात करोगे तो जो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है,
बदलती जीवन शैली जो है हमारी, उसके अनुरूप आप अगर देखोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में एक प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है। प्लास्टिक वेस्ट द पार्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक वेस्ट होता है। आप बताइए कि क्या डिफरेंट चैलेंजेस हैं और क्या डिफरेंट आपकी अप्रोच रहेगी, किस प्रकार से आप इस पूरे सिनेरियो को इस चैलेंज को टैकल करोगे, इसके ऊपर आपको अपने विचार जो है यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, सो ये मेंस के लिए था पूरा। जनसंख्या में वृद्धि, विकासात्मक गतिविधियां, जीवन शैली में बदलाव और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण ठोस कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। प्लास्टिक कचरा कुल नगरपालिका ठोस कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई चुनौतियां, मिलने वाली चुनौतियां और पहल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है यार, मैं देखना चाहूँगा आप किस प्रकार से इसको लिखते हो। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और मैं पर्सनली चाहता हूँ इसको देखना कि आप कैसे लिखते हो। ठीक है, सिंपल बात है दोस्तों, देखो आप यहाँ पे कैसे करोगे बात, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, आप इंट्रो में कीवर्ड है मेरे पास प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डालोगे, कुछ करंट में है आपका करंट अफेयर का तो वो इसमें लिखोगे। बॉडी में मैंने क्या बोला दोस्तों, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई है, सॉलिड वेस्ट पे बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपका म्युनिसिपल वेस्ट पे बात हुई है। ठीक है, वो आपको बताना है, और आपको प्लास्टिक के बारे में कितना वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, तो इंडिया के लेवल पर और वर्ल्ड के लेवल पर हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट चैलेंजेस क्या, अब प्लास्टिक को आप फेज आउट नहीं कर सकते क्योंकि आजकल हर उसमें प्लास्टिक है, बून भी है, बेन भी है। तो आप बताओगे कि क्यों प्लास्टिक जरूरी है। ठीक है, और प्लास्टिक जरूरी है इसीलिए हम उसको फेज आउट नहीं कर सकते, है ना। और सरकार के क्या इंपॉर्टेंट सरकार ने कदम उठाए हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, उनके बारे में आप बताओगे और उसके बाद में कंक्लूड करोगे विद दिस रीसेंट डेवलपमेंट। इस रीसेंट डेवलपमेंट से आप कंक्लूड करोगे। देखना चाहूंगा मैं कैसा सवाल लिखते हो, इसके ऊपर भी हम शाम में क्या करेंगे दोस्तों, विल हैव अ प्लस क्लास ओवर इट। ठीक है, सॉरी स्पेशल क्लास ओवर इट। मैं देखना चाहूंगा आप कैसा आंसर आप लिखते हो। ठीक है, आई एम वेटिंग। ठीक है, कि आप कैसा लिखते हो। ठीक है, बहुत टॉपिक है, बुशरा मलिक अभी बहुत टॉपिक है, अभी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, 10-11 टॉपिक है, अभी दूसरा टॉपिक खत्म हुआ है, 4 बड़े टॉपिक है, बाकी छोटे टॉपिक है। छोटे टॉपिक में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट बड़े टॉपिक जो है वो पूरा, क्योंकि प्री मेन सब एनालाइज करना है। देखो जिनको यार दिक्कत होती है बड़े टॉपिक से, ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, मतलब 2-2 चिन्नी क्लास होती है, आप कर सकते हो। ठीक है, उन चिन्नी क्लास से हम देख लेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी डेवलप होगी। There are many classes on the YouTube over YouTube, जिसमें छोटे छोटे आपको ऐसे न्यूज़ इवेंट्स कराए जाते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि उनसे आप कितना आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो अपना। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।